कभी सोचा है कि एक डॉक्टर के दिमाग में ठीक उस वक्त क्या चलता है जब वो किसी बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब भगवद गीता की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता में ढूंढेंगे और समझेंगे कि ये मन और विवेक का संरेखण यानी अलाइनमेंट असल में होता क्या है। जरा कल्पना कीजिए, ऑपरेशन थिएटर की वो ठंडी स्टेरिलाइज्ड हवा, मॉनिटरों की वो जो धीमी एक लय में चलती बीप की आवाज़, और एक टीम जो एक जान बचाने के लिए पूरी तरह से एक एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाए हुए है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर तैनात है, सारे उपकरण एकदम तैयार, मरीज ऑपरेशन टेबल पर है, सब कुछ बस एक पल पर टिका हुआ है, एक इशारे का इंतजार। और फिर आता है वो पल जब डॉक्टर का कुशल मन और उनका मार्गदर्शक विवेक दोनों एक हो जाते हैं। ये जो आंतरिक शांति का क्षण है ना, यही आगे होने वाली हर चीज की सफलता तय करता है। और यही शांति, यही अलाइनमेंट हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी देखने को मिलता है। तो चलिए भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 14 की गहराइयों में उतरते हैं। हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्षण क्या है, इस दिव्य ध्वनि का आखिर मतलब क्या है, और ये सदियों पुराना ज्ञान आज के डॉक्टरों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं उस एक निर्णायक क्षण से जिसने युद्ध का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया था। आइए सबसे पहले मूल संस्कृत श्लोक का पाठ सुनते हैं। इसकी ध्वनि और इसकी लय को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं गीता का हर शब्द अपने आप में एक गहरी ऊर्जा समेटे हुए है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मुतुः। और हाँ, जो लोग देवनागरी लिपि नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये रहा इसका लिप्यांतरण, ताकि शब्दों की जो ध्वनि है, जो कंपन है, उसे सब महसूस कर सकें। तो चलिए अब इस श्लोक के सीधे और सरल अर्थ को समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे संजय अपने दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का वो मंजर देख रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है, तब सफेद घोड़ों से सजे एक भव्य रथ में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहां एक बात याद रखिए, इससे ठीक पहले कौरवों की तरफ से एक बहुत ही जोरदार, एक तरह का अराजक शोर हुआ था। लेकिन पांडवों की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। ये शांत है, इसमें एक उद्देश्य है, और ये एक गहरी आंतरिक शक्ति से आ रही है। देखिए, ये श्लोक सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। अरे ये तो गहरे प्रतीकों से भरा हुआ है। ये रथ, ये घोड़े और इस पर बैठे ये दो नायक, ये सब असल में हमारे अपने अंदर की दुनिया को दर्शाते हैं। चलिए इन प्रतीकों की गुत्थी को सुलझाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं, है ना। एक हैं कृष्ण, जो हमारे अंदर की आवाज, हमारा विवेक, हमारी हायर कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, और दूसरे हैं अर्जुन, जो हमारा मन है, वो हिस्सा जो काम करता है, जो निर्णय लेता है। और देखिए, दोनों एक ही रथ पर हैं, मतलब वो हमारे अंदर एक साथ ही मौजूद हैं। अब ये जो सफेद घोड़े हैं, ये हमारी इंद्रियों का प्रतीक हैं, जिन्हें पवित्र और नियंत्रण में होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा शानदार रथ, वो हमारा ये शरीर है जो इन सब को लेकर चलता है। अब आते हैं इस श्लोक में छिपे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच पर। ये हमें दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों के बीच का फर्क दिखाता है। एक है स्पष्टता और दूसरी है डर। जरा सोचिए, जब कोई इंसान एकदम शांत और फोकस्ड होता है तो वो कितने बेहतर फैसले लेता है ना। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई डरा हुआ या घबराया हुआ हो तो उसका मन कितना उलझ जाता है। याद कीजिए, कौरवों की तरफ से एक कान फोड़ू बेतरतीब शोर था जो चिंता और अहंकार से पैदा हुआ था। ये वो शोर है जो हमें भटकाता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन यहां पांडवों की जो ध्वनि है वो दिव्य है, शांत है और उद्देश्य से भरी है। ये वो आवाज है जो हमें फोकस करने में मदद करती है, जो हमें क्लैरिटी देती है। ये श्लोक हमें एक बहुत गहरा सच सिखाता है कि जब स्पष्टता होती है तो डर से बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। देखिए, जब हमारा मन यानी अर्जुन हमारे विवेक यानी कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलता है तो हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन क्या है? वो डर और घबराहट से निकलता है, वो बिना सोचे समझे होता है। लेकिन रिस्पॉन्स, वो स्पष्टता और उद्देश्य से आता है, वो शांत होता है और सोचा समझा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज के मॉडर्न डॉक्टरों के लिए कैसे काम आ सकती है। चलिए इसे समझते हैं। मेडिकल फील्ड में किसी भी मुश्किल हालात में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है क्लिनिकल स्किल, जो कि अर्जुन का प्रतीक है। ये डॉक्टर का ज्ञान है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तकनीक है। और दूसरी चीज़ है क्लिनिकल विजडम और जजमेंट, जो कृष्ण का प्रतीक है।
ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उनका तजुर्बा है, उनकी नैतिक स्पष्टता है। सोचिए, एक डॉक्टर के पास दुनिया की सारी किताबें रटी हों, लेकिन अगर वो ऑपरेशन थिएटर में शांत और फोकस नहीं है, तो क्या वो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये श्लोक हमें लीडरशिप के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। एक असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाता है। असली लीडर वो है जो सबसे ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। एक ऑपरेशन थिएटर की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर लीड सर्जन ही घबरा जाए तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाएगा। लेकिन अगर वो शांत रहते हैं तो वो अपनी टीम को भी शांत रखते हैं और फिर सब मिलकर उस मुश्किल का हल खोज लेते हैं। लेकिन रुकिए, इस श्लोक में सिर्फ साइकोलॉजी और लीडरशिप की ही पाठ नहीं है। इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात भी छिपी है, जो हमें एक ऊंचे मकसद की तरफ इशारा करती है। यहां एक सवाल उठता है, कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाया उसे दिव्य क्यों कहा गया है? और हमारे अपने जीवन में हमारा दिव्य शंख क्या हो सकता है? इसे दिव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ध्वनि धर्म के साथ जुड़े होने से पैदा होती है। अब धर्म का मतलब है सही काम करना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना। तो चिकित्सा में एक डॉक्टर का दिव्य शंख क्या है? ये है सही नैतिक फैसले लेना, मरीजों के लिए करुणा रखना और जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। जब किसी का काम इन मूल्यों से जुड़ जाता है तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, वो एक मिशन बन जाता है। तो श्लोक 14 में हम एक जबरदस्त विरोधाभास देखते हैं। एक तरफ है शोर और दूसरी तरफ है स्पष्टता। एक तरफ है डर, दूसरी तरफ है संरेखण। और एक तरफ है भ्रम, दूसरी तरफ है उद्देश्य। एक महान डॉक्टर सिर्फ वो नहीं है जिसके हाथ में हुनर है, बल्कि वो है जिसका मन और विवेक एक सीध में है और जिसकी नैतिकता की जड़ें गहरी हैं। ये वो डॉक्टर है जो अपने अंदर कृष्ण और अर्जुन दोनों को एक साथ पाता है। अगली बार हम कृष्ण और अर्जुन के जो खास शंख थे, उनके नाम और उनके गहरे मतलब को जानेंगे। लेकिन तब तक जरा सोचिएगा, आपके जीवन में आपका दिव्य शंख क्या है? भगवद गीता के इस अनमोल ज्ञान को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा।